हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये एक्सरसाइज नंबर 3 का है और इसमें 1 to 40 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो गया है और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू लास्ट जितना भी है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन आज हम खत्म कर देंगे, मतलब कि जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वो आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 आता है कुछ, जिसमें क्या करना होता है, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना होगा। तो इसमें ऑप्शन 1 क्या है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका इज क्वार्ट्ज। सेकंड देखते हैं बी, ये कार्बोरंडम क्या होता है, कार्बोरंडम होता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो बी के लिए ऑप्शन आएगा 3। फिर थर्ड आता है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है या डायमंड का होता है। तो होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है। फिर डी आता है हेक्सागोनल रिंग्स देखते हैं तो वो ग्रेफाइट में होती है। तो इस टाइप से अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन डाइऑक्साइड इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। फिर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में मरकरी क्लोराइड जो होता है इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, लीनियर होता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है बेंट। फिर अगर हम देखेंगे कि एसिटिलीन का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये भी कैसा होता है, लीनियर होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जो लीनियर है। तो एक तो यहाँ पर मरकरी क्लोराइड होता है, सेकेंड होता है एसिटिलीन, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, बेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, 1 and 3 आर आइसो स्ट्रक्चरल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर बिकॉज। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ अग्निशामक के रूप में किया जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होगा कि इट इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44 आता है द सब्सटेंस यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन इन वॉलफेयर इज। वॉलफेयर में जो स्मोक स्क्रीन के रूप में कौन सा सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, तो होता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज। कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। तो हम पहले देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है, और इसको हम ड्राई आइस भी कहेंगे, साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, कार्ड आइस भी कहा जाता है। और इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसका यूज़ एज अ रेफ्रिजरेंट भी किया जाता है और फर्टिलाइजर के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 1 देखते हैं कार्ड आइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर सेकेंड ऑप्शन आता है ड्राई आइस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इसका यूज़ एज अ रेफ्रिजरेंट किया जाता है। थर्ड है आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग यूरिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम यूरिया बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ दूसरे अन्य भी फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जो कि इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46 कार्बन सब ऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ। कार्बन सब ऑक्साइड और कौन सा एसिड का एनहाइड्राइड होता है, वो होता है मेलोनोइक एसिड का। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 आता है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर 3D सिलिकेट। कौन सा सिलिकेट है जो कि 3D सिलिकेट होता है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है, 3D सिलिकेट से होते हैं। फिर आता है फेलिस्पोर। तो फेलिस्पोर भी क्या होते हैं, ये भी 3D सिलिकेट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन होता है बेरिल। तो बेरिल क्या होता है, साइक्लिक सिलिकेट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, 1 and 2 आर 3D सिलिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 48 अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड सीलेन the one which will give rise to cross-linked silicon polymer on hydrolysis is। तो यहाँ पर हमें कुछ सब्स्टिट्यूटेड सिलेन्स दिए हुए हैं और इन सिलेन में से ऐसा कौन सा सिलेन है जिसको कि हाइड्रोलिसिस करने पर वो हमें क्या देता है, क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर्स देते हैं। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 डायमेथिल क्लोरोसिलेन, या फिर यहाँ पर R2 है तो R यहाँ एल्किल ग्रुप है, तो इसमें मैथिल एथिल कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर डायएल्किल क्लोरोसिलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैन सिलिकेट। कौन सा इनमें से है जो कि चैन सिलिकेट है। ऑप्शन 1 है जिरकॉन,
सेकंड है स्पोड्यूमिन, थर्ड है ट्रिमोलाइट, फोर है काउलिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 स्पोड्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलिकॉन्स आर। सिलिकॉन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन 1 आता है दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाटरप्रूफ क्लॉथ्स। सिलिकॉन का यूज़ वाटरप्रूफ क्लॉथ्स बनाने के लिए किया जाता है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं दे आर ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स होते हैं। थर्ड आता है दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ गीस एंड लुब्रिकेंट, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सिलिकॉन्स का यूज़ हम एज अ गीस और एज अ ग्रीस एंड लुब्रिकेंट की तरह करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है कि दे आर यूज्ड इन पेंट एंड इनेमल, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इनका यूज़ पेंट एंड इनेमल में किया जाता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51 आता है असर्शन जियोलाइट आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर एंड मॉलिक्यूलर सीव्स। जियोलाइट का यूज़ हम एज आयन एक्सचेंजर करते हैं और मॉलिक्यूलर सीव्स की तरह किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? जियोलाइट कंसिस्ट कैविटी ऑफ डिफरेंट साइज एंड कैन ट्रैप कैल्शियम 2+ आयन from hard water and also molecule like ammonia and carbon dioxide etc. जियोलाइट का यूज़ हम एज आयन एक्सचेंजर करते हैं और मॉलिक्यूलर सीव्स की तरह इसका यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो जियोलाइट होती है, जियोलाइट में डिफरेंट साइज़ की कैविटी होती है, जिसके कारण से वो क्या करते हैं? हार्ड वाटर से कैल्शियम आयन को ट्रैप कर लेते हैं और आयन एक्सचेंजर की तरह एक्ट करते हैं। इसी कारण से क्या होता है? जियोलाइट का यूज़ एज आयन एक्सचेंजर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 52 आता है द बेसिक यूनिट प्रेजेंट इन पायरोसिलिकेट्स इज। पायरोसिलिकेट में बेसिक यूनिट कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 Si2O7 6-। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फॉर्मूला ऑफ थॉटवेटाइट इज। तो थॉटवेटाइट का फॉर्मूला कौन सा होता है? तो इसके लिए भी ऑप्शन रहेगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 Ln2Si2O7। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54 द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 टेट्राहाइड्रा शेयर्ड इन सीड सिलिकेट इज। जो सीड सिलिकेट होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ SiO4 यूनिट प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा उसमें 3 SiO4 यूनिट प्रेजेंट रहते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55 व्हेन सम ऑफ द सिलिकॉन +4 in framework silicate are replaced by aluminum 3+ ion and an additional metal ion is result in the formation of। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमारे पास कोई फ्रेमवर्क सिलिकेट प्रेजेंट है जिसमें एक आयन प्रेजेंट है, वो आयन है सिलिकॉन +4 आयन प्रेजेंट है। अगर इस सिलिकॉन +4 आयन का हम रिप्लेस किसके द्वारा कर देंगे? एल्यूमिनियम 3+ आयन के द्वारा रिप्लेस कर देंगे, तो उस टाइप से हमें जो सिलिकेट मिलेगा या फिर जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम बोल सकते हैं जियोलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जियोलाइट। क्वेश्चन नंबर 56 आता है द मेन कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस इज। प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस में कौन सा मेन कॉमन जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57 आता है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इन सब में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन 1 आता है प्रोड्यूसर गैस इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ जनरेटर। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रोड्यूसर गैस का यूज़ हम जनरेटर को बनाने में नहीं किया जाता है। सेकंड आता है द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज़ 4। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है कि जो सिलिकॉन होता है इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वाटर गैस का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर फोर्थ आता है प्रोड्यूसर गैस इज नोन एज ब्लू गैस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। प्रोड्यूसर गैस को ब्लू गैस नहीं कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 रिगार्डिंग वाटर गैस। वाटर गैस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन 1 देखते हैं इट कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड देखते हैं इट कैलोरीफिक वैल्यू इज़ 13,000 किलो जूल पर मोल। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है
13,000 के आसपास। फिर थर्ड आता है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है कि इसका यूज़ अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ऑल आर करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आता है कैलोरीफिक वैल्यू इज लोवेस्ट फॉर। कौन सी गैस के लिए कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होती है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 प्रोड्यूसर गैस।